चंपाई सोरेन थोड़ी देर में रांची के धुरवा शहीद मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कार्यक्रम में खुद झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा चंपाई सोरेन को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। बता दें कि 28 अगस्त को देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो शिवराज सिंह चौहान दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता, यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन कह सकते हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री, अभी कृषि मंत्री और उसके बाद एक असम के मुख्यमंत्री, इन लोगों की मौजूदगी, झारखंड के बड़े नेताओं की मौजूदगी कहीं ना कहीं यह दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। और चंपाई सोरेन, अगर आगामी विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से बहुत ही अहम व्यक्तित्व हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बड़ा दिन बीजेपी के लिए और कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन की भी दूसरी पारी के लिए बड़ा दिन माना जा सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या परिवर्तन हो सकते हैं चंपाई के जेएमएम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर? चंपाई सोरेन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसको लेकर धुरवा गोलचक्कर के शाखा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच को काफी बड़ा बनाया गया है और सजाया गया है। और दूसरी तरफ से अगर तस्वीरों की बात करें तो कार्यकर्ताओं का आना अब शुरू हो गया है। कार्यकर्ता जो है बीजेपी के और चंपाई सोरेन के जो समर्थक हैं वो लगातार धीरे धीरे अब इस कार्यक्रम स्थल पे आ रहे हैं। और एक तरह से हम कह सकते हैं दूसरी पारी की जो जहां तक आपने बात कही काशिफ, तो जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपना पाला बदला है, बीजेपी के साथ उन्होंने भरोसा जताया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी सुलझे और काफी पुराने नेता रहे हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीति के मजे हुए नेता रहे हैं और वो काफी सोच विचार कर ही बीजेपी को चुना होगा। हालांकि चंपाई सोरेन के साथ उनके बेटे जो बाबूलाल सोरेन है वो भी आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा दिन बीजेपी के लिए होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उनके बेटे भी आज बीजेपी में शामिल हो गए और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे कर कार्यकर्ता भी, चंपाई सोरेन के समर्थक भी इस शाखा मैदान में पहुंच रहे हैं और इस ऐतिहासिक जो पल है इनके समर्थकों का, चंपाई सोरेन का, उसे कहीं न कहीं अपने यादों में सजोना चाह रहे हैं। धीरे धीरे करके तस्वीरें आप देखेंगे, कार्यक्रम जो है मंच जो है काफी बड़ा बनाया गया है। उसी तरीके से जो लोग आ रहे हैं उनको भी बैठने की व्यवस्थाएं दी गई है। तो कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज जो है बीजेपी में शामिल तो हो ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कई नेताओं के आने की जो खबरें थी उस पर भी पुख्ता नहीं हो पाया है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ बाबूलाल सोरेन जो उनके बेटे हैं चंपाई सोरेन के, वो और चंपाई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो शामिल होंगे और बाकी जो नेता हैं वो शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन आज का जो कार्यक्रम हो रहा है रांची के शाखा मैदान में, काफी बेहद बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड में सभी पार्टियां चुनावी मोड में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब नेताओं का एक दूसरे पार्टियों में आना जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जी अगर तो कहा जाए राहुल कि जिस तरह से दिग्गज नेताओं का एक जमावड़ा आज होने वाला है चंपाई सोरेन को पार्टी में दाखिल करने के लिए, तो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि किंग ऑफ अ डे, तो चंपाई सोरेन क्या किंग ऑफ अ डे हैं आज? कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, हालांकि ये पहले कार्यक्रम 28 तारीख तक ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कार्यालय तक सीमित रहने वाला था। लेकिन अचानक से कार्यक्रम की रूपरेखा 29 तारीख को बदल गई और 29 तारीख को एक तय हुआ कि नहीं, अब कार्यक्रम जो है रांची के धुरवा गोलचक्कर स्थित जो मैदान है वहां पर होगा। और इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शामिल हो रहे हैं, जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं, उसके अलावा सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बीजेपी की स्थिति को लेकर दौरे कर रहे हैं और एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई है बीजेपी में लाने के लिए चंपाई सोरेन। तो कह सकते हैं आज बड़ा दिन तो है और सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इस आज शामिल हो रहे हैं और उस उपलक्ष्य में कह सकते हैं बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से चंपाई सोरेन भी अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके में भी ताकत है, उन्हें ऐसे ही कोल्हान टाइगर
के नाम से नहीं जाना जाता है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के सामने अपनी क्षमता, अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं इन समर्थकों के माध्यम से। और इसी चीज को समझने के लिए बीजेपी ने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। जी का जी, तो राहुल, अगर ये कहा जाए कि कोल्हान में ही नहीं पूरे झारखंड में और खासकर जो 14 सीटें हैं कोल्हान की, वहां आदिवासी अस्मिता को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पास जितने भी चेहरे थे वो उतने कारगर साबित नहीं हो पा रहे थे, तो क्या चंपाई सोरेन वही तुरूप का इक्का है जिसकी बीजेपी को तलाश थी? बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से आप देखें कोल्हान में 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए 14 सीटों पर जो जीत हुई उसमें जो है 12 सीटें जेएमएम के खाते में गई। एक सीट जो जमशेदपुर पश्चिमी था वहां से बन्ना गुप्ता कांग्रेस से जीते और पूर्वी से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को उन्हीं के पार्टी के नेता निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय ने हराया और वहां से वो जीते। तो कह सकते हैं कोल्हान की 12 सीटों पर कब्जा जेएमएम का है, एक सीट पर कब्जा कांग्रेस का है और एक सीट निर्दल के रूप में सरयू राय ने जीती है। तो आप देखेंगे जिस तरीके से एक भी सीट पर खाता नहीं खोल पाई बीजेपी, तो अब बीजेपी को उम्मीद है कि 5 से 6 सीटों पर उसे कोल्हान में फायदा हो सकता है अब चंपई सोरेन के आने के बाद। हालांकि चुनाव में इसके रिजल्ट क्या आएंगे, इस रिजल्ट बीजेपी के सोच के इतर आएंगे या सोच के मुताबिक आएंगे, कह पाना थोड़ा मुश्किल है फिलहाल। लेकिन बीजेपी चंपई सोरेन के माध्यम से कहीं न कहीं कोल्हान को साधने की पूरी कोशिश में जुटी है काशिफ, और उसी को लेकर लगातार मॉनिटरिंग और फील्डिंग लगाकर चंपई सोरेन को अपने पाले में लाने की कोशिश बीजेपी की ओर से किया गया और अंततः बीजेपी उसमें सफल हुई। और आज वो दिन है, आज वो ऐतिहासिक पल है बीजेपी के लिए जब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनके बेटे जो है बाबूलाल सोरेन पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे इसी मैदान से। तो चंपई सोरेन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, बस कुछ ही वक्त बाकी है, सारे बड़े दिग्गज वहां मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ भी हो, आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होता है, जेएमएम क्या एक्शन लेती है, हेमंत सोरेन क्या बिसात बिछाते हैं, वो देखने की बात होगी। लेकिन आज का दिन चंपई सोरेन का है। हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।